क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है? वो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? मार्केट खुलने से पहले उनका प्लान क्या होता है? और जब चार्ट्स की दुनिया में सैकड़ों सिग्नल्स चमकते हैं, तब वो कौन सी बातों पर भरोसा करते हैं और किन चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं? डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की मशहूर किताब कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम हमें इस रहस्यमयी दुनिया की एक झलक नहीं, बल्कि पूरा नक्शा देती है। बिल्कुल उस तरह जैसे कोई अनुभवी मास्टर अपने शिष्य को पहली बार ट्रेडिंग रूम में ले जाए और कहे, देखो, असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। ये किताब सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स की बातें नहीं करती, ये आपकी सोच बदलती है, ट्रेडिंग को लेकर, पैसे को लेकर और खुद अपने आप को लेकर। डॉक्टर एल्डर खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर और साइकोथेरेपिस्ट रहे हैं, और उन्होंने जो सीखा है वो इस किताब में एक एक शब्द में झलकता है। वे कहते हैं कि मार्केट से पैसा कमाने से पहले खुद को संभालना सीखो। अगर आप लालच में ट्रेड कर रहे हैं या डर में जी रहे हैं, तो चाहे आपके पास कितने भी अच्छे सिस्टम क्यों ना हो, नतीजा अंत में नुकसान ही होगा। कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम आपको सिखाती है कि कैसे एक ट्रेडर की तरह सोचना शुरू करें, कैसे अपने ट्रेडिंग स्पेस को व्यवस्थित करें, और सबसे जरूरी, कैसे अपने हर ट्रेड का एक उद्देश्य और एक ठोस योजना हो। ये किताब न केवल टेक्निकल एनालिसिस की गहराई में ले जाती है, बल्कि मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जैसे उन पहलुओं पर भी रोशनी डालती है जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते और फिर वही गलती दोहराते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपका पहला कदम बन सकती है। चलिए, आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं वो सारी बातें जो एक नौसिखिए को एक सच्चा प्रोफेशनल बनाती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ज्ञान आपके ट्रेडिंग भविष्य को बदल सकता है। चैप्टर 1, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर अपने पहले अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी प्रश्न से करते हैं। एक ट्रेडर आखिर होता कौन है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडर वो होता है जो स्टॉक्स या कमोडिटीज को खरीदता और बेचता है, लेकिन एल्डर हमें सिखाते हैं कि यह परिभाषा अधूरी है। एक सच्चा ट्रेडर वो है जो अपने फैसलों में अनुशासन रखता है, जो हर निर्णय के पीछे एक तर्क और रणनीति रखता है, और जो बाजार को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग कोई शौक नहीं है, यह एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन और एक कला है जिसे साधना पड़ता है। बहुत से नए लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जल्दी पैसा बनता है, लेकिन एल्डर हमें चेतावनी देते हैं, यही सोच सबसे बड़ा जाल है। बिना तैयारी, बिना योजना और बिना मानसिक अनुशासन के ट्रेडिंग करना ठीक वैसा है जैसे बिना तैरना सीखे समुद्र में कूद जाना। डॉक्टर एल्डर ने अपनी निजी जिंदगी से उदाहरण देकर समझाया है कि कैसे उन्होंने खुद कई बार गलतियां की, पैसे गंवाए, लेकिन हर बार एक नया सबक सीखा। उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग की सबसे पहली पाठशाला आत्मज्ञान है। जब तक आप खुद को नहीं समझते, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तक आप मार्केट से जीतने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। चैप्टर का एक बेहद दिलचस्प पहलू यह है कि एल्डर ट्रेडर को 3 भागों में बांटते हैं: तकनीकी विश्लेषक, मनोवैज्ञानिक और मनी मैनेजर। इन तीनों क्षेत्रों में अगर आप कमजोर हैं, तो आप एक अधूरा ट्रेडर हैं। केवल चार्ट पढ़ना ही काफी नहीं है, अपने मन को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हार हमारी रणनीति में नहीं, हमारे अंदर छिपे डर, लालच और भ्रम में होती है। और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आप ट्रेडिंग को एक गंभीर करियर की तरह लेते हैं या सिर्फ एक सट्टा खेलने का तरीका समझते हैं? एल्डर यही फर्क समझाने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर निर्णय से पहले सोचता है, तैयारी करता है और अपने रिस्क को मापता है। वो अपनी पूंजी की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। यह अध्याय हमें एक सच्चाई से रूबरू कराता है कि ट्रेडिंग में सफलता तकनीक से नहीं, सोच से आती है। यह न तो भाग्य का खेल है, न ही किसी शॉर्टकट का रास्ता। यह एक मानसिक युद्ध है जिसमें सबसे बड़ी जीत खुद पर नियंत्रण पाने की होती है। अब एक सवाल आपके लिए, जब अगली बार आप कोई ट्रेड लेने जाएं, तो क्या आप खुद से ये पूछेंगे कि आप ये निर्णय डर में ले रहे हैं, लालच में, या रणनीति के आधार पर? सोचिए, क्योंकि हो सकता है यही सवाल आपको अगले नुकसान से बचा ले। चैप्टर 2, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर
दूसरे अध्याय में एक बहुत ही गहराई भरा संदेश देते हैं। मार्केट में जीतने के लिए पहले खुद को जीतना जरूरी है। ये अध्याय ट्रेडिंग की उस अनदेखी और अनकही सच्चाई को सामने लाता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रेडिंग मन से शुरू होती है, स्क्रीन से नहीं। किताब इस अध्याय में समझाती है कि मार्केट के चार्ट्स और पैटर्न्स जितने महत्वपूर्ण हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्रेडर का माइंडसेट। एल्डर कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। डर, लालच, झुंझलाहट, अधीरता, ये भावनाएं धीरे धीरे एक ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती हैं। और जब मन अस्थिर हो तो पैसा स्थिर कैसे रहेगा? डॉक्टर एल्डर अपनी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का गहरा लाभ लेते हुए इस अध्याय में दर्शाते हैं कि किस तरह से एक ट्रेडर को रोज अपने मन की स्थिति को पढ़ना और सुधारना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि अपने हर ट्रेड से पहले एक छोटी सी मानसिक जांच करनी चाहिए। क्या मैं आज फोकस में हूं? क्या मैं किसी व्यक्तिगत तनाव या उत्तेजना में हूं? क्या मैं अपनी पिछली हार से अब भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं? इस अध्याय में एल्डर इमोशनल कैपिटल की बात करते हैं, यानी कि मानसिक ऊर्जा। ठीक उसी तरह जैसे फाइनेंशियल कैपिटल होता है, वैसे ही आपकी मानसिक ऊर्जा भी सीमित होती है। जब आप थके हुए होते हैं या क्रोध और निराशा से भरे होते हैं तो आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। और ट्रेडिंग, एल्डर के अनुसार, सिर्फ निर्णयों का ही खेल है। आपका हर निर्णय या तो आपके पूंजी को बढ़ाएगा या उसे मिटा देगा। डॉक्टर एल्डर यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान ज्वार की तरह भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं। सुबह आत्मविश्वास से भरपूर ट्रेडर दोपहर तक निराश हो सकता है अगर वह लगातार नुकसान देखे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी एक चार्ट की तरह पढ़ना जानता है। वो ये जानता है कि कब खुद को रोकना है, कब ब्रेक लेना है और कब वापसी करनी है। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि हमें अपने अंदर के छोटे बच्चे को शांत रखना आना चाहिए। वो बच्चा जो हर हाल में जीत चाहता है, जो जिद करता है कि मैं आज ही पैसा बनाऊंगा, वही बच्चा अक्सर पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देता है। एल्डर बताते हैं कि जैसे जैसे आप अपने व्यवहार को समझना और सुधारना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आप मार्केट के प्रति ज्यादा स्थिर और स्पष्ट हो जाते हैं। और अब आता है सबसे अहम सवाल। जब आप अगली बार नुकसान में हों तो क्या आप खुद से यह पूछ पाएंगे कि इस वक्त मेरा निर्णय भावना आधारित है या रणनीति आधारित? यही सवाल आपको हार की तरफ ले जाएगा या सफलता के रास्ते पर खड़ा कर देगा। चैप्टर 3, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर तीसरे अध्याय में हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशनली लेना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग का माहौल भी प्रोफेशनली बनाना होगा। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन ताकतवर विचार से होती है। आपका ट्रेडिंग रूम आपका युद्ध क्षेत्र है, और अगर युद्ध जीतना है तो उस क्षेत्र की हर चीज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। लेखक इस अध्याय में बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि ट्रेडिंग कोई शौक या टाइम पास नहीं है। यह एक गंभीर पेशा है, और हर पेशे की तरह इसमें भी एक संगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिर्फ तेज नहीं होना चाहिए, वह भरोसेमंद भी होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ चालू नहीं होना चाहिए, वह स्थिर और फास्ट होना चाहिए। और सबसे जरूरी, वह जगह जहां आप ट्रेड करते हैं वह ऐसी होनी चाहिए जो आपको फोकस और अनुशासन की भावना दे। डॉक्टर एल्डर बताते हैं कि ट्रेडिंग रूम सिर्फ एक कमरा नहीं होता, वह आपकी सोच का विस्तार है। अगर आपका टेबल बिखरा हुआ है, अगर आपकी स्क्रीन पर गेम्स और सोशल मीडिया खुले हुए हैं, तो यह सब दर्शाता है कि आपका मन भी बिखरा हुआ है। इस अध्याय में लेखक हमें अपने आसपास के माहौल को मास्टर ट्रेडर की तरह व्यवस्थित करने का संदेश देते हैं। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप मार्केट को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ पढ़ सकें, सोच सकें और निर्णय ले सकें। एल्डर ट्रेडिंग डायरी का भी विशेष जिक्र करते हैं। उनके अनुसार एक सच्चा ट्रेडर हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है। कब एंट्री की, क्यों की, क्या सोचा और क्या परिणाम मिला। यह डायरी सिर्फ संख्याओं का संग्रह नहीं होती, यह एक आईना होती है जिसमें आप अपनी सोच की झलक देख सकते हैं। और यही आईना धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि यह आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन यानी आपकी दोहराई जाने वाली गलतियों से बचाता है। इस अध्याय में एक और गहरी सीख मिलती है
कि ट्रेडिंग के लिए तैयारी सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक भी होती है। एल्डर एक प्रोफेशनल एथलीट का उदाहरण देते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले अपनी किट तैयार करता है, वार्म अप करता है और मानसिक रूप से तैयार होता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने ट्रेडिंग डे की शुरुआत उसी सीरियसनेस के साथ करनी चाहिए। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक ट्रेडिंग रूम में डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है और अगर उसी पल आप किसी कॉल पर हैं या किसी दूसरी स्क्रीन पर ध्यान दे रहे हैं तो उस एक चूक का परिणाम बहुत महंगा हो सकता है। और अब इस अध्याय की सीख को समझने के बाद एक सवाल जो हर गंभीर ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग स्पेस आपके लक्ष्य और प्रोफेशनलिज्म के लायक है या फिर वह आपकी ट्रेडिंग को पीछे खींच रहा है? क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता मार्केट से नहीं, आपके कमरे की दीवारों से ही शुरू हो रही हो। चैप्टर 4, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर इस अध्याय में ट्रेडिंग की 3 सबसे शक्तिशाली नींवों को सामने रखते हैं। माइंड, मानसिकता, मेथड, ट्रेडिंग प्रणाली और मनी, पूंजी प्रबंधन। एल्डर इन्हें ट्रिपल एम फाउंडेशन कहते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक स्तंभ कमजोर हो तो पूरी ट्रेडिंग प्रणाली ढह सकती है। सबसे पहले वे माइंड यानी मानसिकता की बात करते हैं। पिछली अध्यायों की तरह एल्डर इस हिस्से में भी बार बार यही समझाते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठा है। जब तक आप खुद की भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, मार्केट को समझना बेकार है। डर, लालच, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी, ये वो मानसिक जाल हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को असफल बना देते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो नुकसान को निजी असफलता नहीं मानता, बल्कि उसे रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का मौका समझता है। इसके बाद एल्डर ट्रेडिंग की मेथड यानी प्रक्रिया की बात करते हैं। वो कहते हैं, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना बिना नक्शे के जंगल में भटकने जैसा है। एक ट्रेडर को साफ सुथरी, परीक्षण की हुई और भरोसेमंद ट्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। एल्डर इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि कैसे अधिकांश नए ट्रेडर केवल इंट्राडे या हाई वोलेटिलिटी सेटअप के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सिस्टम का पालन करते हैं, भले ही वह सिस्टम सिंपल क्यों ना हो। उनका संदेश साफ है, सिस्टम जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस पर विश्वास और अनुशासन। तीसरी और सबसे नजरअंदाज की गई नींव है मनी मैनेजमेंट। एल्डर इसे ट्रेडिंग की लाइफलाइन कहते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि अगर आप पूंजी को सुरक्षित नहीं रखते तो कोई भी जीत लंबी नहीं टिकेगी। वे समझाते हैं कि किस तरह ट्रेडिंग में छोटे नुकसान स्वीकार करना सीखना बड़े नुकसान से बचने का एकमात्र तरीका है। सही मनी मैनेजमेंट यह तय करता है कि आप एक ट्रेड में कितना जोखिम उठाएंगे, किस स्तर पर आप नुकसान को रोकेंगे और कैसे आप लंबे समय तक मैदान में टिके रहेंगे, ताकि जब मौका आए आप तैयार हों। इस अध्याय में एल्डर ये भी दर्शाते हैं कि ट्रेडर का ध्यान हमेशा अपनी इक्विटी क्यूर्व यानी पूंजी की ग्रोथ पर होना चाहिए, न कि केवल एक ट्रेड के नतीजे पर। जीत हार तो आती जाती रहेगी, लेकिन अगर आपकी इक्विटी सुरक्षित है तो आप मार्केट में जीवित रहेंगे, और यही सबसे पहली जीत है। यह अध्याय हमें ट्रेडिंग के उस संतुलन की याद दिलाता है जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। माइंड, मेथड और मनी तीनों को एक जैसे महत्व के साथ साधना पड़ता है। अगर इन तीनों में तालमेल बैठ जाए तो सफलता सिर्फ संभावना नहीं, वास्तविकता बन जाती है। और अब एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा, क्या आप सच में इन तीनों क्षेत्रों माइंड, मेथड और मनी को बराबर महत्व दे रहे हैं, या आप सिर्फ उसी को मजबूत कर रहे हैं जिसमें आप पहले से अच्छे हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेडिंग की कमजोरी वहां छिपी हो जहां आप देखना ही नहीं चाहते। चैप्टर 5, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विचार से करते हैं। चार्ट्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला जरूर गलती कर सकता है। यही अध्याय ट्रेडर को चार्ट्स की दुनिया में प्रवेश कराता है, जहां हर लाइन, हर कैंडल, हर पैटर्न एक कहानी कहता है, बशर्ते आप उसे सुनना जानते हो। एल्डर यहां तकनीकी विश्लेषण को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक भाषा की तरह प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई संगीतकार सुरों की गहराई समझता है, वैसे ही एक ट्रेंडिंग चार्ट में छिपे संकेतों को पढ़ने की कला होनी चाहिए।
लेकिन इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि हर कैंडल एक सिग्नल है। एल्डर चेतावनी देते हैं, बाजार हर वक्त कुछ कहता नहीं, और जब वह चुप हो तो ट्रेड करना नहीं बल्कि शांत रहना ही बुद्धिमानी है। इस अध्याय में एल्डर खासकर मूविंग एवरेज, MACD और वॉल्यूम एनालिसिस जैसे तकनीकी टूल्स की बात करते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल का जिक्र केवल तकनीकी नजरिए से नहीं बल्कि निर्णयात्मक सोच के साथ करते हैं। वे समझाते हैं कि कोई भी इंडिकेटर तब तक बेकार है जब तक आप उसे मार्केट के संदर्भ में नहीं देख रहे। MACD जब सिग्नल देता है तो जरूरी नहीं कि मार्केट उसकी बात माने, और इसी कारण एल्डर बार बार कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को आंख बंद करके नहीं, खुले दिमाग से अपनाना चाहिए। इस अध्याय में एल्डर हमें ट्रेडिंग की कन्फर्मेशन मानसिकता से भी परिचित कराते हैं, जहां एक अनुभवी ट्रेडर सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा नहीं करता बल्कि अलग अलग संकेतों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाता है। वे ये भी समझाते हैं कि चार्ट को देखना और उसमें खुद की इच्छाओं का प्रतिबिंब ढूंढना सबसे बड़ी गलती है। कई बार ट्रेडर्स उस पैटर्न को भी हेड एंड शोल्डर समझ लेते हैं, जो असल में एक भ्रम होता है, क्योंकि वे उस पैटर्न को देखना चाहते हैं। डॉक्टर एल्डर तकनीकी विश्लेषण को संभावनाओं का विज्ञान बताते हैं, न कि पक्का भविष्यवाणी करने वाला साधन। वे स्पष्ट करते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो संभावनाओं के आधार पर सोचता है, न कि निश्चितताओं के। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से संभावनाएं आपके पक्ष में झुकी रह सकती हैं, और यही सच्ची जीत है। अध्याय के अंत तक आते आते एल्डर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। एक ट्रेडर को चार्ट को समझने के लिए समय देना चाहिए, उसी तरह जैसे एक डॉक्टर एक्सरे पढ़ता है, ध्यान से, धीरे और पूरी जिम्मेदारी के साथ। और अब आपके लिए एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी ट्रेडिंग पद्धति को झकझोर सकता है। क्या आप चार्ट को पढ़ रहे हैं या उसमें सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है आपके नुकसान का कारण मार्केट नहीं, आपकी आंखों पर चढ़ा भ्रम का पर्दा हो। चैप्टर 6, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर इस अंतिम अध्याय में हमें उस बिंदु पर लाते हैं जहां सच्चा आत्ममंथन शुरू होता है। उन्होंने अब तक हमें मानसिक अनुशासन सिखाया, एक प्रोफेशनल माहौल तैयार कराया, टेक्निकल टूल्स की समझ दी और ट्रेडिंग की बुनियादी 3 स्तंभों माइंड, मेथड और मनी का महत्व समझाया। लेकिन अब वे एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न उठाते हैं, क्या आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने को तैयार हैं? यह अध्याय उस आत्म ईमानदारी की मांग करता है जो शायद सबसे कठिन है। एल्डर बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने का रास्ता किसी रहस्य या शॉर्टकट से नहीं बनता। वह बनता है गहरी समझ, निरंतर अभ्यास और आत्म अनुशासन से। वे यह भी कहते हैं कि केवल मार्केट को जानना काफी नहीं, अपने आप को जानना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंत में कंप्यूटर तो केवल एक स्क्रीन है। असली निर्णय हमेशा मस्तिष्क और हृदय से निकलते हैं। इस अध्याय में एल्डर ट्रेडिंग जर्नल की शक्ति को फिर से रेखांकित करते हैं। वह कहते हैं, हर ट्रेड एक पाठ है और हर नुकसान एक गुरु। इसलिए यदि आप अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी आप अगली बार वही गलती दोहराने से बच पाएंगे। एल्डर के अनुसार ट्रेडिंग डायरी एक साधारण लेख नहीं बल्कि आत्मविकास का दस्तावेज है। यह अध्याय हमें ट्रेडिंग बिजनेस प्लान बनाने की सलाह देता है, एक स्पष्ट योजना जिसमें यह लिखा हो कि आप कितनी पूंजी से शुरुआत कर रहे हैं, कितना रिस्क प्रति ट्रेड उठाएंगे, कौन कौन से सेटअप अपनाएंगे और किन स्थितियों में ट्रेडिंग से ब्रेक लेंगे। एल्डर बार बार दोहराते हैं, प्रोफेशनल बनने के लिए सोचना ही नहीं, प्लान करना जरूरी है। अंत में एल्डर बहुत सादगी से लेकिन गहराई से समझाते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, धैर्यवान, आत्मनियंत्रित, विनम्र और सीखने के लिए हमेशा तैयार। ट्रेडिंग हमें जितना पैसा दे सकती है, उससे कहीं ज्यादा यह हमें खुद को जानने का अवसर देती है। और अब इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ सुझाव जो हर दर्शक को जरूर अपनाने चाहिए। जब भी आप अगली बार ट्रेडिंग शुरू करें तो केवल चार्ट और पैटर्न मत देखें, अपने मन को भी पढ़ें। एक डायरी रखें, अपने हर फैसले को उसमें लिखें, चाहे वह सही हो या गलत। अपने कमरे को अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाएं, साफ, शांत और फोकस्ड। हर महीने एक बार खुद से यह सवाल जरूर पूछें, मैं किस में बेहतर हुआ हूं और किस में अब भी सुधार की जरूरत है। और सबसे जरूरी,
अपने सीखने की प्रक्रिया से प्रेम करें, क्योंकि वही आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह किताब केवल एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है। यह आत्म अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास की ओर एक गहरा मार्ग है। और अब अंतिम प्रश्न, जो आपके ट्रेडिंग ही नहीं, पूरे जीवन के सफर को दिशा दे सकता है। क्या आप ट्रेडिंग को एक साधन मानते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का, या एक साधना मानते हैं, खुद को बेहतर बनाने का? क्योंकि अगर आपने दूसरी बात को अपनाया तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप खुद अपने